नमस्कार साथियों। अगर आपका भी बैंक खाता भारत के किसी भी बैंक में खुला हुआ है और उसमें आपके पैसे जमा हैं, यानी जीवन भर की अगर कमाई आपने जमा करके रखी हुई है बैंक अकाउंट में, एंड आपके मन में ये टेंशन जरूर होती होगी कभी ना कभी कि अगर अचानक मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे, तो वो मेरे जो पैसे हैं बैंक में जो जमा हैं वो किसको मिलेंगे, मेरी फैमिली मेम्बर्स को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको बैंक रख ले, या फिर कई तरह के सवाल आपके मन में उठते हैं। तो उसी को लेकर के पूरा सॉल्यूशन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी आप जैसे लोगों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं केवल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ से इस वीडियो को बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग अवेयर हो पाओ ऐसे किसी मामले से। अगर आपको इसके बारे में कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आपको किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई भी कदम उठाना चाहिए। तो आइए वापस से आते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर और परिचय आपको बता देते हैं बैंक अकाउंट और नॉमिनेशन की अनिवार्यता आखिर क्यों रखी गई है। देखिए, भारत में लगभग हर व्यक्ति का कोई ना कोई बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस खाता जरूर होता है जहां पर वो अपने पैसे जमा करता है। जब भी आप बैंक अकाउंट, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ या पब्लिक प्रोविडेंट फंड या अन्य कोई निवेश योजना आप रखते हैं तो उसमें आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। सरकार ने नॉमिनेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई, जो हाल ही में 30 जून 2025 तक थी और वो समाप्त हो गई। लेकिन अगर अभी तक आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आपके ऊपर आप पेनल्टीज़ वगैरह लग सकती हैं। फॉर्म तो भर जाएगा आपको कभी भी, लेकिन आपको पेनल्टीज़ देनी पड़ती है। उसके बाद देखिए, नॉमिनी कौन होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता है नॉमिनी कौन होता है, और बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम भी होता है कि जो नॉमिनी होता है वो पैसे का मालिक होता है, यानी जो खाताधारक की मृत्यु के बाद सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है जिसको आगे हम पूरा क्लियर करेंगे। देखिए, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर अपनी मृत्यु के बाद अपने बैंक खाते, एफडी, पीपीएफ, इंश्योरेंस आदि में जमा पैसों या संपत्ति को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता है। नॉमिनी को अकाउंट होल्डर का एजेंट, प्रतिनिधि या केयर टेकर भी कहा जाता है। नॉमिनी का नामांकन अकाउंट होल्डर की सुविधा और भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपको बताएंगे नॉमिनी के अधिकार, भ्रम और सच्चाई। अक्सर लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि नॉमिनी को अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद सारा पैसा मिलेगा और वही उस पैसे का पूरा मालिक बनेगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, ये सरासर झूठ है। वास्तविकता क्या है? नॉमिनी केवल उस पैसे का केयर टेकर या ट्रस्टी होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बहुत बार स्पष्ट किया जा चुका है कि वह उस पैसे को केवल अस्थायी रूप से प्राप्त कर सकता है, जबकि असली जो मालिकाना हक है वो लीगल हेयर यानी कि कानूनी वारिस का ही होता है, और कानूनी वारिस हमेशा फैमिली मेम्बर्स में से ही कोई होता है। फोर्थ पॉइंट आपको बताएंगे नॉमिनी बनाम लीगल हेयर, जो अक्सर विवाद चलता है उसके बारे में, आखिर असली अधिकार किसका है। देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। बैंक हो चाहे इंश्योरेंस हो या अन्य संस्थाएं हों, नॉमिनी को पैसा इसलिए देती हैं ताकि पैसे की सुरक्षा बनी रहे और उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। लेकिन नॉमिनी को मिले पैसे का जो वास्तविक मालिक और कानूनी हक होता है वो होता है कानूनी वारिस, जैसे कि पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि, जो उत्तराधिकारी कानून के अनुसार तय होते हैं। यदि नॉमिनी और लीगल हेयर अलग अलग हैं तो नॉमिनी का पैसा लीगल हेयर को देना होगा। देखिए, अगर आपने कोई बीमा वगैरह कराया है या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हैं तो बैंक क्या करेगी, वो आप पैसा जो होगा वो नॉमिनी को ही देगी। नॉमिनी जाके आपके लीगल हेयर को देगा, यानी जो भी आपका कानूनी वारिस होगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद अगर आपने नॉमिनी किसी दूर के रिश्तेदार को बनाया हुआ है, किसी दोस्त को बनाया हुआ है, तो वो अक्सर पैसा जो है आपके फैमिली मेम्बर्स को नहीं देते हैं। क्या इस केस में आपकी फैमिली जो है कोर्ट में जाकर के ये पैसे ले सकती है, उसके बारे में भी आगे हम आपको पूरा समझाएंगे। देखिए, पांचवा पॉइंट आ जाता है नॉमिनी की जिम्मेदारियां। नॉमिनी की जिम्मेदारियां क्या हैं? नॉमिनी को पैसा या संपत्ति मिलने के बाद उसका कर्तव्य है कि वह उसे ले जा करके कानूनी वारिसों को सौंप दे। नॉमिनी को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की सही जानकारी होनी चाहिए ताकि अनावश्यक विवाद ना हो। यदि नॉमिनी पैसा अपने पास रखता है और लीगल हेयर को नहीं देता तो लीगल जो हेयर है वो कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है और अपने पैसे को वापस पा सकता है। ये उसका कानूनी अधिकार है। सिक्स्थ पॉइंट आपको हम बताएंगे नॉमिनेशन की प्रक्रिया और नियम। बैंक अकाउंट, एफडी, पीपीएफ, इंश्योरेंस आदि में नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है।
नॉमिनेशन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, परिवार के सदस्य, दोस्त, रिश्तेदार आदि। नॉमिनेशन फॉर्म में सही जानकारी देना आवश्यक है, जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि आदि। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर क्लियर कर दे रहा हूँ कि नॉमिनेशन जो फॉर्म है वो भरना जरूरी होता है, लेकिन कई बार लोग नहीं भरते हैं, उनका मन नहीं है कि हम किसी को नॉमिनी बनाएं। तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आप नॉमिनी रखते हो या नहीं रखते हो। लेकिन अगर आप नॉमिनी किसी को बनाते हो तो इसमें आगे चल के अगर आपकी भगवान न करे मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो आपके परिवार वालों को पैसा मिलने में आसानी होगी। एंड अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया है तो उनको पैसा तो मिलेगा, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, यानी कि बहुत सारी कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद उनको पैसा मिलेगा। नॉमिनेशन को देखिए कभी भी बदला जा सकता है। अगर आपका पहले कोई और नॉमिनी था, अब उससे आपका विवाद हो गया है, तो आप किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको बैंक में जा करके इसके लिए आवेदन करना होता है। नॉमिनी के अधिकार किन किन स्थितियों में सीमित हैं? देखिए, यदि अकाउंट होल्डर की वसीयत बनी हुई है तो वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। यदि वसीयत नहीं है तो उत्तराधिकारी कानून लागू होगा और लीगल हेयर को संपत्ति मिलेगी। नॉमिनी को केवल पैसे को अस्थायी रूप से संभालने का अधिकार है, उसका मालिकाना हक उसको नहीं है। 8वां पॉइंट आ जाता है नॉमिनी और लीगल हेयर के बीच में विवाद। अक्सर परिवार में विवाद हो जाता है जब नॉमिनी और लीगल हेयर अलग अलग होते हैं। इसलिए अगर आप नॉमिनी बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको कोई फैमिली मेम्बर ही हो और उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। एंड ये चीज़ जरूर रखिएगा कि जो जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं वो आपका उत्तराधिकारी है भी या नहीं कानूनी रूप से। ऐसे मामलों में कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि नॉमिनी केवल ट्रस्टी है, मालिक नहीं। इसके बाद देखिए 9वां पॉइंट आ जाता है नॉमिनेशन ना होने की स्थिति में क्या होता है। अगर आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया, किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो यदि नॉमिनेशन नहीं किया गया है तो बैंक या संस्था पैसे को तब तक नहीं देती जब तक आपका जो भी लीगल हेयर है, यानी जो कानूनी वारिस है, चाहे आपके पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हों, वो लीगल हेयर प्रमाण पत्र लेकर नहीं आ जाते या फिर कोर्ट का आदेश लेकर नहीं आ जाते। और ये चीज़ आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि अगर कोर्ट का आदेश लेने जाओ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, कभी कभी महीनों लगते हैं, कभी कभी सालों भी लग सकते हैं। इससे परिवार को आर्थिक परेशानी होगी और कानूनी प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। 10वां पॉइंट है नॉमिनेशन क्यों जरूरी है। नॉमिनेशन से पैसे या संपत्ति के ट्रांसफर में आसानी होती है। परिवार को पैसे की तत्काल जरूरत होने पर बैंक नॉमिनी को पैसा दे सकता है, जिससे आर्थिक संकट टल जाता है। नॉमिनेशन से कानूनी प्रक्रिया आसान हो जाती है, लेकिन असली मालिकाना हक हमेशा लीगल हेयर का ही रहता है। 11वां पॉइंट आ जाता है महत्वपूर्ण कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि नॉमिनी केवल पैसे का ट्रस्टी है, मालिक नहीं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, कंपनीज एक्ट आदि में भी यही प्रावधान है कि नॉमिनी को पैसा देना केवल सुविधा के लिए है, मालिकाना हक के लिए नहीं। एंड वीडियो अगर आपने पूरी यहाँ तक देखी है और आपको ये लग रहा है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको नॉमिनी बनाना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही हो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप नॉमिनी जरूर बनाएं, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर, इच्छा के ऊपर डिपेंड है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। अगर आपको, मैं वीडियो की एंड में भी यही चीज़ फिर से बोलूँगा कि अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जाके संबंधित बैंक, जो भी आपके आस पड़ोस बैंक हो, वहाँ जा करके आप संपर्क कर सकते हो। किसी बैंक अधिकारी से इसके बारे में आप जान सकते हो, या फिर आप किसी लीगल, अगर आप कोई संपत्ति के मामले में फंसे हुए हो या फिर नॉमिनी आपके पैसे नहीं दे रहा है, तो आप किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से इस बारे में सलाह ले सकते हो। ये वीडियो जस्ट इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पज से आप लोग के लिए बनाई गई थी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।